दोस्तों, आज की कहानी आपको लेकर जाएगी एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहां इंसान का लालच और विज्ञान की ताकत मिलकर पैदा करते हैं एक ऐसा खेल जिसमें जीतने वाला तो कोई नहीं, लेकिन हारने वाला सिर्फ इंसान ही होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये खतरनाक और हैरान कर देने वाली कहानी। ये है इंसानी इतिहास का सबसे काला और खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट, जहां जिंदा इंसानों पर भगवान बनाने का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सोल प्रिंटर बना डाली जो इंसान के जिस्म और उसकी रूह को जबरदस्ती अलग कर देती थी। 129 दिन तक चलने वाली क्वांटम रीशेप प्रोसेस के बाद जन्म हुआ एक बिल्कुल नए जीव का, गोस्ट वॉरियर्स का। ये सैनिक किसी खून मांस के बने इंसान नहीं थे, बल्कि मौत की चलती फिरती मशीन थे। गोलियां इनके जिस्म को ऐसे पार कर जाती जैसे हवा में दाग दी हों। टैंक इनके सामने कागज के खिलौने लगते। हल्का सा छूने पर वो धातु तक को मोड़कर कचरा बना देते। सबसे डरावनी बात यह थी कि इनका आना जाना कोई देख ही नहीं पाता। बस एक ठंडी हवा का झोंका आता और इंसान का जिस्म बर्फ की तरह जम जाता। त्वचा पर ऐसे जलन होती जैसे -273 डिग्री की ठंड ने उसे काला कर दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये बने बनाए युद्ध के कठपुतली अचानक अपने ही मालिकों पर टूट पड़े। लैब पल भर में मोर्चरी बन गई और फिर उन्होंने पूरे शहर को खून से नहला दिया। फौज ने भारी हथियार भेजे, मगर पूरा दस्ता मिट्टी में मिल गया। ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये तो नर्क के दरवाजे खोल दिए गए थे। सेना पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत बुलाया क्लाइन को। वो लेकर आए थे इलेक्ट्रोपल्स डिवाइस और सुपर स्पेक्ट्रम गॉगल्स। जैसे ही मॉनिटर पर पहली बार उस सफेद धुंध का साया दिखा, डॉक्टर के हाथ से कॉफी छूटते छूटते बची। उन्हें यकीन था ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इंसान अब तक समझ ही नहीं पाया। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने स्पेशल फोर्स की टीम के साथ सीधे उस मौत के शहर में कदम रखा। शहर का हाल किसी ज़ॉम्बी मूवी जैसा था। 4-4 की टुकड़ी बनाकर सिपाही अंदर घुसे, जबकि डॉक्टर और उनकी असिस्टेंट आइवी बाहर ट्रक से लाइव फुटेज देख रहे थे। पहले ही कदम पर जमीन पर पड़ी मिली अपने ही साथी की लाश, और मौत की वो हालत देखकर सब समझ गए ये गोस्ट सोल्जर्स का ही काम है। सिपाही टेंशन में आगे बढ़े ही थे कि अचानक बाथटब से आवाज आई। ढक्कन हटाते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर सिकुड़ा बैठा था एक जिंदा बचा इंसान। उसने रोते हुए बताया, पूरी टीम मारी गई, मैं बस मरने का नाटक करके बच गया। उसी वक्त दूसरी टीम को एक सफेद साया दिखा। एक सिपाही बहादुरी दिखाकर अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही उसने गॉगल हटाए सामने कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा पहना और धुंध में छिपा एक भूतिया आकार सामने खड़ा था। आदेश मिला, फायर, लेकिन गोलियां धुंध में घुल गई जैसे हवा पर चलाई हों। उधर से आया एक अदृश्य शॉकवेव और पूरा दस्ता धड़ाम से गिर पड़ा। अब तो कप्तान गुस्से से पागल हो गया। उसने आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स लोड करने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि कोई घोस्ट को टारगेट कर पाता, मौत का वो साया उन पर टूट पड़ा। पल भर में सिपाही भेड़ों की तरह ढेर हो गए हैं। आखिरी बचे जवान ने कांपते हुए उस धुंध में इंसानी चेहरा देखा और तुरंत सबने मिलकर गोलियां बरसाईं, लेकिन वो भी बेअसर रहीं। इस बार भूत और भी खतरनाक हो उठा। उसने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। डॉक्टर क्लाइन चिल्लाए, रिट्रीट, पीछे हटो। जवान खिड़कियों से रस्सी बांधकर भागने लगे। तभी आखिरी सैनिक ने महसूस किया कि एक हड्डी तक जमा देने वाली ठंड उसे जग रही है। कमांड कार में बैठे डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सफेद भूत हवा में ऐसे घूम रहा जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम उसके लिए बना ही ना हो। डॉक्टर क्लाइन का पूरा साइंस टूट गया। ये किसी लैब की क्रिएशन नहीं, बल्कि कयामत का दूत लग रहा था। और तभी कप्तान ने गुस्से में एक रॉकेट लॉन्चर उठा लिया और सीधा उस सफेद भूत की तरफ दौड़ पड़ा। अट्टू कप्तान ने जैसे ही रॉकेट लॉन्चर दागा, पूरा कॉरिडोर एक धमाके से हिल उठा। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, धुआं छंटा तो सबकी आंखें फटी रह गई। गोश्त तो गायब था, लेकिन कप्तान खुद वहीं ढेर पड़ा था। डॉक्टर क्लाइन का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। यह लड़ाई जीतना नामुमकिन लग रहा था। उधर पीछे हटते सैनिकों पर अब गोस्ट्स ने पूरी ताकत झोंक दी। भय से कांपते सिपाही किसी तरह गिरते पड़ते अपनी आर्मर्ड गाड़ियों तक पहुंचे, लेकिन किस्मत ने भी धोखा दे दिया। दोनों आर्मर्ड ट्रक अचानक जोरदार धमाके के साथ आसमान में उड़े और राख बन गए। कुछ गिने चुने सैनिक बचे। वे भी जान बचाने के लिए पास की एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में घुस गए। योजना थी यहीं छिपकर बचाव दस्ते का इंतजार करेंगे, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके थे। ज्यादातर स्पेक्ट्रम गॉगल्स टूट चुके थे, यानी अब वो अदृश्य भूत नंगी आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते थे। मौत कभी भी अंदर घुस सकती थी। तभी डॉक्टर के दिमाग में बिजली सी कौन दी। उन्होंने सैनिकों को ऊंचाई पर बैठाकर स्पेक्ट्रम कैमरा को स्पॉटलाइट की तरह बाहर की ओर घुमाया। स्क्रीन पर दिखा नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।
पूरी फैक्ट्री गोस्ट से घिरी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। ध्यान से देखने पर सिपाहियों ने पाया जमीन पर एक काली लकीर बनी हुई थी, और जब भी गोस्ट उस लकीर को छूते तो ऐसे पीछे हट जाते जैसे करंट लग गया हो। तभी एक सैनिक को याद आया, वो गिरा था तो उसके दस्ताने पर काले कण चिपक गए थे। उसने दस्ताने से कुछ कण निकालकर डॉक्टर को दिखाए। क्लाइन की आंखें चमक उठी। ये तो लोहे के बुरादे हैं। अब साफ था, ये भूत लोहे से डरते थे। किसी इंसान ने जानबूझकर ये बुरादा यहां फैलाया था। मतलब यहां कोई और भी जिंदा है। टीम ने तलाश शुरू की और सचमुच उन्हें 2 छोटे बच्चे मिले। उन्होंने बताया, हमारे पापा ने ही ये लोहे का घेरा बनाया था, लेकिन अब वो मारे जा चुके हैं। हालांकि सुराग टूट चुका था, लेकिन बच्चों के पास एक गुप्त नक्शा था। उस नक्शे में एक जगह का नाम था। लड़की बोली, सारे गोस्ट वहीं से आते हैं, वो एक पावर प्लांट है। अब रहस्य गहराता जा रहा था। डॉक्टर क्लाइन ने वहीं पड़े लोहे के बुरादे से तुरंत हथियार बनाने शुरू कर दिए। स्पेक्ट्रम कैमरा को भी सर्च लाइट में बदल दिया, ताकि अब गोस्ट्स नंगी आंखों से देखे जा सकें। लेकिन बाहर हालात और बिगड़ गए थे। पूरी इमारत गोस्ट से घिरी पड़ी थी। अब भागने का रास्ता नहीं, बस एक ही चारा था, आखिरी सांस तक लड़ाई। सिपाहियों ने हमला बोला। लोहे के बुरादे से बनी गोलियों और जाल ने थोड़ी देर तक गोस्ट्स को रोक दिया, मगर उनकी ताकत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गोस्ट्स ने बंधन तोड़ दिए और एक एक करके सैनिक गिरने लगे। सबसे बुरे वक्त पर डॉक्टर का सर्च लाइट भी बंद पड़ गया। अब चारों तरफ अंधेरा और गोस्ट ही गोस्ट थे। तभी दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दी, सपोर्ट आर्मी टैंक्स वहां तभी दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। सपोर्ट आर्मी टैंक्स वहां पहुंच गए। थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन ये उम्मीद भी झूठी निकली। टैंकों की मिसाइलें भी गोस्ट्स पर बेअसर रहीं। वो हवा में उड़कर सीधे टैंकों और सैनिकों पर टूट पड़े। पल भर में टैंक चूर चूर हो गए और सिपाही कत्लेआम की तरह ढेर होने लगे। सबको लग रहा था अब मौत पक्की है। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर अधमका। ये उनका आखिरी सहारा था। क्लाइन ने फौरन आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपने सीने से आयरन डस्ट ग्रेनेड निकाला और गोस्ट्स के बीच जाकर उसे उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर के प्रचंड ब्लेड्स ने उस बुरादे को पूरे मैदान में फैला दिया। गोस्ट्स पहली बार पीछे हटे और इसी मौके का फायदा उठाकर सब लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। आखिरकार वो मौत के शहर से बच निकले। सुरक्षित आश्रय पर पहुंचकर लड़की ने डॉक्टर को एक और सच बताया। मेरे पापा ही मसारोवी पावर प्लांट में काम करते थे। यही गोस्ट्स उसी जगह से पैदा हुए हैं। डॉक्टर को अचानक सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने जो भी सुराग अब तक देखे थे, सैनिक का बाथटब में छिपकर बचना, टैंकों पर गोस्ट्स का असर न होना, सबका एक ही मतलब था, गोस्ट्स कोई प्राकृतिक ताकत नहीं, बल्कि इंसान की बनाई हुई रचना है। यानी असली खेल वही छिपा है, मसारोवी पावर प्लांट में। दुनिया में ठोस, द्रव और गैस जैसे प्राकृतिक तत्व तो हैं ही, लेकिन इंसान ने एक और खतरनाक चीज बना डाली है, आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। यह कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित पदार्थ है। यह दीवारों को आर पार पार कर सकता है, लेकिन सिरेमिक सतह को नहीं तोड़ पाता। इसका तापमान इतना कम होता है कि जिस्म को छूते ही मौत हो जाए। और यही गोस्ट्स का असली राज था। ऐसा कंडेंसेट बनाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए थी, और वही ऊर्जा मिल रही थी मसारोवी रिवर पावर प्लांट से, जहां लड़की का पिता काम करता था। अब सच्चाई साफ थी, गोस्ट्स वहीं बनाए जा रहे थे, और उन्हें खत्म करने का तरीका भी मिल गया था, प्लाज्मा डिस्चार्ज गन। क्लाइन की अगुवाई में सबने अपने पुराने हथियारों को तोड़कर प्लाज्मा गन तैयार की। अब आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। सभी लोग फाइटर जेट में बैठकर सीधे मसारोवी पावर प्लांट पहुंचे। जैसे ही गोस्ट सामने आए, सिपाहियों ने अपनी गन चार्ज की, 4-4 बैटरी जोड़कर ट्रिगर दबाया। पहली ही फायरिंग में गोस्ट और प्लाज्मा बीम टकराए और जमीन हिलाने वाला धमाका हुआ। गोस्ट चीखते हुए पीछे हट गए। इतिहास में पहली बार इंसान ने इन मौत के देवताओं को पीछे धकेला था। अब युद्ध शुरू हो चुका था। सिपाही सामने से धावा बोल रहे थे, जबकि क्लाइन अपनी टीम को लेकर एक गुप्त सुरंग से पावर प्लांट के भीतर जा रहे थे। लेकिन अंदर ही उनका सामना हुआ एक और नए गोस्ट से, जो पहले से कहीं ज्यादा चालाक था। वो प्लाज्मा शॉट्स को बार बार चकमा दे रहा था और सबको वहीं रोक रहा था। मिशन पूरा करने के लिए कई सिपाही अपनी जान देकर डॉक्टर को आगे बढ़ने का रास्ता बनाने लगे। उधर मैदान जंग में भी मुकाबला भयानक रूप ले चुका था। पहले सैनिक गोस्ट्स के सामने सिर्फ कत्ल होते जा रहे थे, लेकिन अब प्लाज्मा गन्स और गॉगल्स की मदद से वो पलटवार कर पा रहे थे। डॉक्टर जैसे ही आखिरी लोहे का दरवाजा तोड़कर भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा गोस्ट्स की पूरी प्रोडक्शन लाइन। वो मशीन लगातार 72 घंटे गोस्ट्स बना रही थी। सैकड़ों गोस्ट वहीं कैद थे और कई तो पहले ही बाहर निकलकर वैज्ञानिकों का कत्ल कर चुके थे। सबको समझ आ गया,
अगर ये मशीन बंद नहीं हुई तो पूरी दुनिया गोस्ट्स के कब्जे में चली जाएगी। डॉक्टर क्लाइन और टीम कंट्रोल पैनल की ओर दौड़े, लेकिन गोस्ट्स ने दरवाजा तोड़कर अंदर धावा बोल दिया। युद्ध अपने चरम पर था। इसी बीच मरे हुए गोस्ट अचानक फिर से जीवित हो उठे और सभी गोस्ट्स एक जगह इकट्ठा होकर और भी ताकतवर हो गए। उन्होंने सैनिकों को एक एक कर चीर डाला। कैप्टन ने आखिरी दांव खेला, सभी प्लाज्मा गन्स को जोड़कर एक ही बार में सारी ऊर्जा दाग दी। धमाका इतना बड़ा था कि वो खुद भी उठकर गिर पड़ा। शॉकवेव से गोस्ट्स की जेल टूट गई और अब सब बाहर निकल आए। डॉक्टर ने कांपते हाथों से कंट्रोल मशीन के सारे कनेक्शन काट दिए और तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरे प्लांट में गूंजती हुई चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। सारे गोस्ट्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। जब धूल छंटी, डॉक्टर क्लाइन एक कमरे में पहुंचे जहां सैकड़ों इंसानी लाशें पड़ी थी। वो सब कभी जिंदा थे, लेकिन अब उन पर इतनी यातनाएं हो चुकी थी कि जिंदगी से बदतर हाल में थे। डॉक्टर ने भारी दिल से उनकी जान बनाए रखने वाली मशीनें बंद कर दी ताकि उन्हें आखिरकार सुकून की मौत मिल सके। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, लेकिन अगर चौथा हुआ तो इंसान सिर्फ लकड़ी और पत्थर से लड़ेगा, क्योंकि जब विज्ञान इंसानियत से आगे निकल जाता है तो नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है। क्या था? और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।